प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता, जिसकी परीक्षा आप लोग जानते हैं कि बहुत निकट है, व्याख्याता भर्ती परीक्षा में मैथिली शरण गुप्त जी के महाकाव्य साकेत का नवम सर्ग रखा गया है। आगे की कुछ कक्षाएं हम साकेत महाकाव्य की व्याख्या पर करेंगे। आज की कक्षा में हम मैथिली शरण गुप्त जी एवं साकेत का परिचय कर रहे हैं। आप लोग देखना शुरू करिए। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन काल 1886 से 1964 ईस्वी है। मैथिली शरण गुप्त जी चिरगांव झांसी के निवासी थे। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवियों में से एक हैं। द्विवेदी युग के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि हैं उनमें से एक श्री मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि के रूप में ख्यात रहे हैं। राष्ट्र कवि के रूप में ख्यात गुप्त जी ने अपनी आरंभिक कविताएं जब उन्होंने लिखी तो रसिकेंद्र के नाम से लिखी। बाद में सरस्वती के संपादक श्री महावीर प्रसाद जी द्विवेदी की सलाह से उन्होंने ये उपनाम त्याग दिया। रसिकेंद्र ये कविता श्रृंगार भाव के नाम रखने वाले कवियों का हो सकता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्य को श्रृंगार भावना से मुक्त करके समाज भावना से युक्त करना चाहते थे, तो उन्होंने गुप्त जी को यह सलाह दी कि रसिकेंद्र नाम को त्यागो, रसिकेंद्र बनने का समय अब चला गया। ऐसी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की सलाह थी। उस सलाह को ध्यान रखकर गुप्त जी ने अपना रसिकेंद्र उपनाम छोड़ दिया। देखिए उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। पुस्तक के रूप में उनकी जो प्रथम पुस्तक है रंग में भंग, प्रथम पुस्तक है 1909 में। हालांकि कवि के रूप में वो उससे पूर्व प्रकाशित होना आरंभ हो गए थे, पर पुस्तक के रूप में रंग में भंग प्रथम पुस्तक है। जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुष, जय भारत और विष्णुप्रिया। अब देखिए इसमें से साकेत और जय भारत महाकाव्य हैं। अधिकांशतया गुप्त जी की प्रवृत्ति खंड काव्यों की ओर अधिक रही है। हालांकि उन्होंने नाटक, गीति नाट्य इत्यादि भी लिखे हैं, लेकिन खंड काव्य की ओर उनकी प्रवृत्ति अधिक रही है। जैसे जयद्रथ वध खंड काव्य है, पंचवटी खंड काव्य है, यशोधरा खंड काव्य है। तो देखना शुरू करिए। गुप्त जी ने तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ नाम से 3 नाटकों की भी रचना की है। हालांकि नाटककार के रूप में उनकी कोई बड़ी पहचान नहीं है, पर पेपर सेटर कभी ये सोचे कि आप कविताएं, उनके जो कविताएं हैं उनका तो आप पूरा परिचय पढ़ के जाते हैं, तो नाटकों में से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 3 नाटक याद रखिएगा, तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ। गुप्त जी ने माइकल मधुसूदन दत्त, ये बांग्ला में बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाद वध का पद्यानुवाद भी किया है। ये माइकल मधुसूदन दत्त जी का जो काव्य है मेघनाद वध अपने आप में बहुत प्रसिद्ध हुआ है। मेघनाद के चरित्र को थोड़ा उज्जवल दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है कि वो तो बस अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है। गुप्त जी ने उसका पद्यानुवाद किया है, ये भी स्मरणीय तथ्य है। और मैथिली शरण गुप्त जी को आरंभिक प्रसिद्धि, कवि के रूप में व्यापक ख्याति भारत भारती से मिली है। और गुप्त जी की ये जो रचना है भारत भारती, राष्ट्रीय गौरव का गान करने वाला काव्य है। कुछ प्रांतीय सरकारों ने इसको प्रतिबंधित भी किया था। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि राष्ट्रीय भावनाओं के कारण गुप्त जी की किस रचना को प्रतिबंधित किया गया, भारत भारती। हालांकि जब न्यायालय में कृति गई तो बाद में इसको प्रतिबंधों को हटा दिया गया। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास में जो टिप्पणी लिखी है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। उन्होंने लिखा है कि गुप्त जी की ओर से पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली उनकी भारत भारती निकली। देखिए साकेत पाठ्यक्रम में चल रहा है,
तो साहित्य इतिहास में ये प्रश्न बनाया जा सकता है कि गुप्त जी की ओर से पहले पहल हिंदी प्रेमियों का ध्यान खींचने वाली पुस्तक कौन सी निकली। ठीक उत्तर होगा भारत भारती। शुक्ल जी का कथन है। इसमें मुदस्से हाली के ढंग पर, हाली एक कवि हैं, मुदस्से हाली के ढंग पर भारतीयों की भूत और वर्तमान दशाओं की विषमता दिखाई देती है कि भारत प्राचीन काल में क्या था, वर्तमान काल में क्या है। ये स्थिति भारत भारती में दिखाई देती है। तो भारत भारती उनका आप कह सकते हैं कि बहुत प्रसिद्ध रचना है। भारत भारती पर कथन बनाए जा सकते हैं साहित्य इतिहास में। जो वरिष्ठ अध्यापक के विद्यार्थी हैं भाई, वो भी इस बात को ध्यान रखें, देखना शुरू करिए। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना भारत भारती, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। भारत भारती 1912 ईस्वी की भूमिका में श्री मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि यह बात मानी हुई है। भूमिका में उन्होंने जो कथन लिखे हैं देखने जैसे हैं। यह बात मानी हुई है कि भारत की पूर्व और वर्तमान दशा में बड़ा भारी अंतर है। अंतर न कहकर इसे वैपरीत्य कहना चाहिए। वह एक समय था कि यह देश विद्या, कला, कौशल और सभ्यता के संसार का शिरोमणि था, और एक यह समय है कि इन्हीं बातों का इसमें शोचनीय अभाव हो गया है। देखिए, गुलाम भारत में भारत की गौरव गाथा को तो उन्होंने गाया ही है, वर्तमान स्थिति क्या है भारत की, इसका चित्रण भी भारत भारती में किया गया है, और दोनों परिस्थितियों में अंतर दिखाने का प्रयास करके लोगों में जागृति लाने का प्रयास किया गया। देखिए, भारत भारती में बहुत सप्रयोजन पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एक प्रश्न मैंने देखा है, इस तरह के प्रश्न आरपीएससी साहित्य इतिहास में बना सकती है कि मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचना है भारत भारती, उसके विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो भूमिका से कोई पंक्ति उठाएंगे, भारत भारती का वर्ष लिखेंगे, भारत भारती स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली कविता है, इस तरह के कथन बनाए जाते हैं। देखिए, भारत भारती 3 खंडों में है, याद रखने जैसा है। अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। ये जो प्रश्न मैंने देखा था भारत भारती पर, वो प्रश्न ये था कि एक कथन था भारत भारती में भारत की दुर्दशा मात्र का चित्रण है या भारत की केवल दुर्दशा चित्रण है। गलत कथन होगा, केवल दुर्दशा चित्रण नहीं है भैया। अतीत खंड जो है उसमें भारत के स्वर्ण युग का वर्णन है, वर्तमान खंड में भारत की जो हीन दशा है उसका वर्णन है, और भविष्य कैसे अच्छा हो सकता है इसका वर्णन है। हालांकि शुक्ल जी ने लिखा है कि भविष्य दिखाने का उन्होंने विशेष प्रयास नहीं किया है, ऐसा शुक्ल जी का कथन है। पर भारत भारती 3 खंडों में है। अतीत के गौरव गान को गाती है, वर्तमान की हीन स्थितियों को दिखाती है, और भविष्य कैसे अच्छा हो इस पर विचार करती है। देखिए, यशोधरा जो उनका खंड काव्य है, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के जीवन पर आधारित है। यशोधरा खंड काव्य में गौतम बुद्ध का गृह त्याग, इसके पश्चात यशोधरा के विचार वर्णित है। बहुत अच्छा और प्रसिद्ध खंड काव्य है यशोधरा भी। और विष्णु प्रिया, मैंने एक कक्षा की है, आप लोगों के प्लेलिस्ट पर मौजूद है। आधुनिक हिंदी कविता के विशिष्ट प्रबंध काव्य है, आधुनिक हिंदी कविता के विशिष्ट प्रबंध काव्य। पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पर भेजी है, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो इस क्लास को जरूर देखें। विशिष्ट प्रबंध काव्य डॉक्टर नगेंद्र ने साहित्य इतिहास में शीर्षक लगाया है आधुनिक हिंदी कविता के विशिष्ट प्रबंध काव्य, वहां विष्णु प्रिया को भी शामिल किया है। विष्णु प्रिया खंड काव्य है, और चैतन्य महाप्रभु की जो पत्नी है विष्णु प्रिया जी, बहुत कम लोगों ने उनके बारे में कोई कविता लिखी है। विष्णु प्रिया जी चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है। चैतन्य महाप्रभु तो बहुत प्रसिद्ध भक्त और विद्वान है, पर विष्णु प्रिया जी के बारे में मैथिली शरण गुप्त जैसे साहसी कवियों ने लिखा है, खंड काव्य है, इसलिए पूछा जाने जैसा प्रश्न है। और जय भारत आपको बता ही दिया है कि साकेत महाकाव्य है और जय भारत महाकाव्य है। जय भारत महाभारत की कथा के आधार पर लिखा गया महाकाव्य है, इसको याद रखिएगा। महाभारत की कथा पर उन्होंने जय भारत लिखा है। देखिए, राम की कथा पर तो उन्होंने साकेत लिखा है,
और महाभारत पर उन्होंने जय भारत लिखा है। इन दो बातों से ही आप शेष काव्यों को छोड़ दें तो दो बातों से ही आपको यह पता लगेगा कि वो सांस्कृतिक चेतना के कवि हैं, सांस्कृतिक चेतना के कवि हैं, प्राचीन साहित्य को ठीक प्रकार से जानने वाले कवियों से एक हैं। तो इस तरह के कथन बनाएं तो ठीक कथन होंगे। साकेत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देख रहे हैं। साकेत 1931 महाकाव्य में सर्गों की संख्या 12 है। देखिए, एक तो आचार्य विश्वनाथ ने जो साहित्य दर्पण है उसमें महाकाव्य की जो शर्तें लिखी हैं उनमें से एक शर्त यह है कि सर्गा अष्टाधिकाई है, कि महाकाव्य में कथा का विस्तार इतना होता है कि 8 सर्ग तो उसमें लिखने ही पड़ते। सर्गा अष्टाधिकाई है, तो साकेत में महाकाव्य में सर्गों की संख्या 12 है। हालांकि तुलसीदास जी ने तो 7 सर्गों में ही लिख दिया है और विस्तार में कहीं कोई कमी नहीं आई है, तो अष्टाधिकाई है। ये तो प्राचीन बात है, कवियों को छूट है अपने हिसाब से करने की। 12 है साकेत में सर्ग। तो देखिए, साकेत का 9वां सर्ग उर्मिला का विरह वर्णन है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से प्रेरणा लेकर गुप्त जी ने उर्मिला का विरह वर्णन किया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो निबंध लिखा है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता की, कवियों की दृष्टि सीता जी पर बहुत गई है। भवभूति ने उत्तर रामचरितमानस ही लिखा है, लेकिन उर्मिला के विरह का किसी ने वर्णन नहीं किया है। इससे प्रेरणा लेकर गुप्त जी ने साकेत लिखा है। अच्छा, आप साकेत की पूरी संरचना को देखेंगे तो आप ऐसा पाएंगे कि मूल प्रयोजन ही उर्मिला का विरह वर्णन है। राम के जीवन को लेकर लिखा गया महाकाव्य है, लेकिन जो प्रभाव है, इंपैक्ट है, वो उर्मिला के विरह वर्णन ही है। साकेत ये जो नाम है अयोध्या का ही अन्य नाम है। बौद्ध काल में बहुत प्रचलित रहा है ये नाम। साकेत अयोध्या के लिए दूसरा नाम है। ठीक है। साकेत एक अध्ययन डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। साकेत एक अध्ययन डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। और अगर मुझे ठीक याद पड़ता है तो डॉक्टर नगेंद्र ने जो घर बनवाया दिल्ली में उसका नाम भी साकेत रखा था। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन बिल्कुल देखने जैसा है, और मैं पूरा कथन लिखता हूं। आप लोग परीक्षाओं के लिए गाइड वगैरह जो पढ़ते हैं उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में कथन लिखा होता है, पूरा बिंब नहीं बन सकता। आपको एक बार ये थोड़ा बड़ा जरूर लगेगा, लेकिन आवश्यक रूप से इन कथनों को याद करिए। और आप सब लोग ये बात जानते हैं कि जब मैं कक्षा कर लेता हूं तो ये जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर चली जाती है। और टेलीग्राम चैनल आप पहले दिन ही कक्षा में हैं तो हिंदी विद प्रीतम सिंह के नाम से है। हिंदी विद प्रीतम सिंह यही टेलीग्राम चैनल का नाम है। किसी को ना मिले तो आप लोग मुझे मैसेज इत्यादि कर दें ताकि मैं आपको लिंक वगैरह भेज सकूं। तो देखिए, शुक्ल जी का कथन और जितना मैंने लिखा है उस पर आप लोग कोई कट मत लगाया करिए। मैं बहुत आवश्यक बातें ही लिखा करता हूं, बार बार दोहरा कर उनको याद करिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि साकेत और यशोधरा इनके 2 बड़े प्रबंध हैं। दोनों में उनके काव्यत्व का तो पूरा विकास दिखाई पड़ता है, पर प्रबंधत्व की कमी है। प्रबंध काव्य है दोनों, और उन दोनों में प्रबंधत्व की कमी है। प्रबंधत्व की कमी है इसका अर्थ है कथा सूत्र इतना मजबूत नहीं है, कहानी एकदम बंधी हुई नहीं मालूम पड़ती है। साकेत में भी और यशोधरा में भी ये बहुत महत्व की बात है। पूछा जाने जैसा प्रश्न है कि किसकी पंक्ति है। बात यह है, उसका कारण भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है। बात यह है कि इनकी रचना उस समय हुई जब गुप्त जी की प्रवृत्ति गीति काव्य या नए ढंग के प्रगीत मुक्तकों यानी लिरिक्स की ओर हो चुकी है। गुप्त जी की प्रवृत्ति लिरिक्स की ओर बढ़ गई है। गीति का हम लोग जब साकेत पढ़ेंगे तो गीत उनमें बहुत हैं, ठीक है, कथा सूत्र कम है और गीत उसमें अधिक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिल्कुल ठीक टिप्पणी की है। साकेत की रचना तो मुख्यतः इस उद्देश्य से हुई है, याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन मुख्यतः इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता
ऐसा जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है उसके पालन में ही साकेत लिखा गया है, ऐसा शुक्ल जी की राय है। और पूरे 2 सर्ग 9 और 10 उसके वियोग वर्णन में खप गए हैं। देखिए, एक तो हम चूंकि 9वां सर्ग चलता है पाठ्यक्रम में, तो विद्यार्थी यही मान लेता है कि केवल 9वें सर्ग में ही विरह वर्णन होगा। 10वां सर्ग भी एक प्रकार से उसका विरह वर्णन है, एक प्रकार से स्मरण में उसका विरह वर्णन ही है। तो अगर ये कथन हो कि 9 और 10 दोनों सर्गों में उर्मिला का विरह वर्णन है, बिल्कुल ठीक कथन होगा। अगला देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, सामंजस्य बिठाने वाले कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं है। मद में झूमने वाले कवि नहीं है, वो सामंजस्य बिठाने वाले कवि हैं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव, प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों इनमें है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त जी के विषय में लिखा है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, देखिए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, एक तो हम अभी आलोचना पढ़े नहीं है, आप लोगों को बता रखा है, मैंने साहित्य इतिहास प्रतियोगिता साहित्य नेट सेकंड पेपर की पुस्तक से पढ़ी है, लेकिन फिर भी वहां इतना विस्तृत नहीं होता कि आप एक एक आलोचक को ठीक से जान सके। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी एक तो छायावाद के समर्थक हैं, इस बात को याद रखिएगा। छायावाद जब बहुत मुश्किल समय में है, जबकि लोग उसको ज्यादा अच्छा नहीं समझ रहे हैं, कह रहे हैं ये किस तरह की कविता है, तो नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद का समर्थन कर रहे हैं। छायावाद के समर्थक आलोचक के रूप में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी सदैव स्मरणीय है। और देखिए उनकी आलोचना दृष्टि कितनी पैनी है कि उन्होंने लिखा है, साकेत सर्गबद्ध है किंतु उसकी प्रबंधात्मक धार अव्याहत या अटूट नहीं है, यानी प्रबंध छिन्न हुआ है। जो शुक्ल जी ने कहा है वही आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है, पर त्रुटि वहां है कि 14 वर्ष की घटनाएं अंतिम 4 सर्गों में है। राम को जो वनवास हुआ 14 वर्ष का, ये सब घटनाएं तो 4 सर्गों में है और कुछ दिनों की 8 सर्गों में है। कुल सर्ग हैं 12। शुरुआती जो 8 सर्ग हैं वो कुछ दिनों की घटनाओं का वर्णन करते हैं कि राम का राज्याभिषेक होने की तैयारी है, राम को निकाल दिया जाता है, राम चले जाते हैं, भरत चित्रकूट में जाकर उनको मनाने का प्रयास करते पर वो मानते नहीं, भरत वापस लौटते हैं। इस तरह कुछ दिन जो हैं ये तो 8 सर्गों में लिखे गए हैं, और 14 वर्ष का उनका वनवास 4 सर्गों में लिखा गया है, ये एक त्रुटि है। और अगली बात देखिए कि जो पुस्तक है प्रसाद पंत और मैथिली शरण, प्रसाद पंत और मैथिली शरण, ये जो पुस्तक है रामधारी सिंह दिनकर जी की पुस्तक है। असल में जो पुस्तक है आलोचनात्मक निबंध है, प्रसाद पर अलग, पंत पर अलग और मैथिली शरण जी गुप्त पर अलग। पर ये पूछा जाने जैसा प्रश्न है। रामधारी सिंह दिनकर देखिए हम लोग उनको कवि के रूप में ही याद रखते हैं, कवि के रूप में विशेष स्मरणीय है, पर निबंधकार के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। निबंधकार के रूप में वो बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृति के 4 अध्याय जो उनका निबंध संग्रह है, विशेष दर्शनीय है। मैंने मूल पुस्तक को देखा है, संस्कृति के 4 अध्याय ये जो निबंध संग्रह दिनकर जी का बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रसाद पंत और मैथिली शरण इस पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। साकेत महाकाव्य को देख रहे हैं हम लोग, तो साकेत का जो समर्पण है इसको देखिए, समर्पण शीर्षक से ही उन्होंने लिखा है साकेत महाकाव्य में कि पितः आज उसको हुए 88 वर्ष, दीपावली प्रकाश में जब तुम गए सहर्ष, तो पिता की मृत्यु को 28 वर्ष हो चुके। 28 वर्ष उनके पिता की मृत्यु को हो चुके हैं और उनकी मृत्यु भी दीपावली प्रकाश में हुई है। अब देखिए,
भूल गए बहु दुख सुख निरानंद आनंद। बहुत सारी बातें मैं भूल गया, ऐसा मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं, जब होती हैं तो महत्वपूर्ण लगती हैं, फिर हम भूल जाते। भूल गए बहु दुख सुख निरानंद आनंद, शैशव में तुमसे सुने याद रहे ये छंद। लेकिन बचपन में तुमने जो छंद सुनाए थे वो अभी याद हैं। क्या क्या छंद सुनाए हैं उनके पिता ने उनको, देखिए तुलसीदास जी के दोहे हैं कि हम चाकर रघुवीर के, कि हम राम के नौकर हैं। पटो लिखो दरबार और तुलसी अब क्या होंगे, नर के मन सबदार। हम मनुष्यों के सेवक क्या होंगे, मनुष्यों के सामंत क्या होंगे। गोस्वामी तुलसीदास, याद रखिए, मुगल काल में है। मनसब उन दिनों एक पोस्ट की तरह प्रचलित है। हम चाकर रघुवीर के, पटो लिखो दरबार, तुलसी अब क्या होंगे, नर के मन सबदार। मनुष्यों के सामंत अब क्या होंगे। और देखिए, तुलसी अपने राम को रीझ भजो के खीज, प्रसन्न होकर भजे राम को कि दुखी होकर भजे राम को। उल्टो सूधो उगी है खेत परे को बीज। लेकिन बीज तुमने जो खेत में डाला, सीधा भी उगे उल्टा भी उगे, उगता तो है। तो राम का जो स्मरण है वो सदैव फलदायक होगा, राम का स्मरण सदैव फलदायक होगा, ऐसा तुलसीदास जी के इस दोहे का अर्थ है। और देखिए कि बने सो रघुवर सो बने, अगर किसी बात को बनना है तो राम से बने। कै बिगड़े भरपूर, नहीं तो बात भले ही बिगड़ जाए। बात को बनना है तो राम से बने, नहीं तो सारी बात बिगड़ जाए। तुलसी बने जो और सो, तुलसी कह रहे जो दूसरों से बने, ता बनिए में धूल, उसके बनने में धूल है, उसके बनने में धूल है। इसका अर्थ है केवल राम से ही काम का होना तुलसी को स्वीकार है। और अगला देखिए कि चातक सुत ही सिखा वहीं, चातक अपने बेटे को सिखाता है कि आन धर्म निज लेहू, दूसरे धर्म मत लेना, जिन लेहू नहीं लेना, दूसरे काम मत करना। चातक अपने बेटे को सिखाता है कि मेरे कुल की बानी है, स्वाति बूंद सोने हो, मेरा सारा परिवार स्वाति की बूंद से स्नेह करता है। और देखिए, ये तो तुलसीदास जी के दोहे पिताजी ने सुनाए, और उन्होंने क्या कहा था कि स्वयं तुम्हारा यह कथन भूला नहीं ललाम। देखिए पीएससी प्रश्न बनाए ना, तो इस तरह प्रश्न बना सकती है कि ये कथन कवि को किसने कहा है। स्वयं तुम्हारा वह कथन भूला नहीं ललाम, वहां कल्पना भी सफल जहां हमारे राम। तो उनके पिताजी ने कहा है कि कल्पना भी सफल है वहां जो कल्पना राम के बारे में की गई हो। ललाम का अर्थ होता है सुंदर। ललित ललाम आप लोग जानते हैं, मतीराम जी की रचना है। स्वयं तुम्हारा वह कथन भूला नहीं ललाम, वो कथन मैं भूलता नहीं कि वहां कल्पना भी सफल जहां हमारे राम, वहां कल्पना सफल है जहां राम रहते हैं। और देखिए कवि ने अपने पिता के विषय में क्या कहा है, तुमने इस जन के लिए क्या क्या किया न हाय, तुमने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। बना तुम्हारी तृप्ति का मुझसे कौन उपाय, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ विशेष नहीं कर सका। और तुम दयालु थे, दे गए कविता का वरदान। कवि के जो पिता हैं वो स्वयं भी कवि हैं, वो स्वयं कविता करते थे। तुम दयालु थे, दे गए कविता का वरदान, और उसके फल का पिंड यह लो निज प्रभु गुणगान। और राम भक्ति की कविता करते थे, तो आपने मुझे कविता का वरदान दिया, इसलिए मैं आपको आपके प्रभु का गुणगान समर्पित कर रहा हूं। राम भक्त कवि हैं उनके पिताजी, राम भक्ति करते हैं। तो देखिए आज श्राद्ध के दिन तुम्हें श्रद्धा भक्ति समेत, श्राद्ध के इस दिन तुम्हें श्रद्धा और भक्ति के साथ अर्पण करता हूं यही निज कविधन साकेत। श्राद्ध के दिन तुमको समर्पित करता हूं क्या, निज कविधन साकेत, अपना धन साकेत तुमको समर्पित करता हूं। और किसको समर्पित किया है, कवि ने अपने पिताजी को समर्पित किया है। ठीक है, अब देखिए समर्पण के बाद उन्होंने ग्रंथ में निवेदन भी लिखा है। ग्रंथ के आरंभ में निवेदन शीर्षक से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन्होंने लिखा है कि आचार्य पूज्य द्विवेदी जी महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना मानो उनकी कृपा का मूल्य निर्धारित करने की ढिठाई करना है। वे मुझे न अपनाते तो मैं आज इस प्रकार आप लोगों के समक्ष
खड़ा होने में भी समर्थ होता या नहीं, कौन कह सकता है। और फिर ये लिखा है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद तो महावीर श्लेष है। तुलसीदास जी के संबंध में तो ये हनुमान है, और स्वयं कवि के संबंध में आचार्य द्विवेदी जी। तुलसीदास जी भी हनुमान जी की कृपा से ही रामचरितमानस लिख चुके हैं, और उन्होंने कहा है महावीर की कृपा मुझ पर हुई है इसलिए मैं कुछ लिख सका हूं। और देखिए निवेदन में उन्होंने एक और भी बात लिखी है, ये छंद हम साकेत में पढ़ने वाले हैं। देखिए, मुझे स्वयं अपने मन के प्रतिकूल उर्मिला का ये कथन लिखना पड़ा है। मन के प्रतिकूल कथन लिखा है, क्या मेरे उपवन के हरिण आज वनचारी, मैं बांध न लूंगी तुम्हें तजो भय भारी, ऐसा उर्मिला ने कहा है। और मन ने चाहा, कवि ने कहा है, मन ने चाहा इसे यूं कर दिया जाए कि मेरे मानस के हंस आज वनचारी, परंतु मेरे ब्रह्म ने स्वीकार नहीं किया। क्यों, मैं स्वयं नहीं जानता। तो मूल कथन क्या है, मेरे उपवन के हरिण आज वनचारी, कथन को ऐसा ही रहने दिया है। हालांकि इच्छा हुई थी कि कथन को उपवन के हरण की जगह मानस का हंस कर दिया जाए। पीएससी इस तरह के प्रश्न समर्पण से पूछ सकती है। और उर्मिला के विरह वर्णन की विचारधारा में मैंने स्वच्छंदता से काम लिया है, स्वच्छंदता से काम लिया है। शास्त्रों में तो उर्मिला जी के विरह के विषय में कुछ विशेष लिखा नहीं, तो स्वच्छंदता से काम लिया है। और काव्य शुरू करने से पहले लिखा है कि राम तुम मानव हो, प्रश्नवाचक चिन्ह है। राम तुम मानव हो, क्या तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, क्या तुम ईश्वर नहीं हो, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या तुम विश्व में हर जगह व्याप्त नहीं हो, तब मैं निरीश्वर हूं। अगर तुम मानव हो तो मैं निरीश्वर हूं, ईश्वर से हीन हूं, ईश्वर क्षमा करे, ईश्वर मुझे क्षमा करे। तुम न रमो, अगर तुम संसार में रमण नहीं कर रहे हो तो मन तुम में रमा करे, तो मेरा मन तुम में रमते जाए। ऐसा साकेत को आरंभ करने से पहले उन्होंने लिखा है। दोबारा इस छंद को देख लीजिएगा, पीडीएफ मैं ये टेलीग्राम चैनल पर भेज रहा हूं। इसको परिचय के साथ और विस्तृत परिचय पढ़ सके बहुत अच्छा है, लेकिन आवश्यक रूप से इतना तो आप लोग पढ़िए। इसके बाद हम साकेत पढ़ना शुरू करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद।